हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 73 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 25 जनवरी 2022 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 3, भारत में राष्ट्रवाद। विद्यार्थियों, यही चैप्टर हमारा चल रहा है। पिछले वर्कशीट में भी हमने भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा था। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और हम खिलाफत आंदोलन के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं, समझते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। विद्यार्थियों, हालांकि रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। इसके लिए वे हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे को नजदीक लाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नजदीक ला सकते हैं, अर्थात हिंदू और मुस्लिम को एक कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आइए खिलाफत के बारे में जानते हैं। क्या है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन? तो खिलाफत आंदोलन क्या है बच्चों? प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता, जिसे हम खलीफा कहते हैं, ऑटोमन साम्राज्य पर एक बहुत सख्त शांति संधि जो है थोपी जाएगी। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में मुंबई, तब बंबई कहा जाता था, में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। विद्यार्थियों, सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता कहा जाता है बच्चों, अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज्य के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा असहयोग आंदोलन। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में, जो कि 1919 में लिखा गया है, में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। विद्यार्थियों, असहयोग के विचार को एक आंदोलन बनाने के लिए गांधी जी का सुझाव था कि वह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार के द्वारा दी गई पदवियों को लौटा देना चाहिए और सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाना चाहिए। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मुहर लगा दी गई। जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। तो यह था आज का हमारा वर्कशीट बच्चों, कार्यपत्रक। आइए अब हम प्रश्नों के उत्तर करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है, खिलाफत आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखना है। तो बच्चों, इस पर कैसे टिप्पणी करेंगे, टिप्पणी लिखेंगे, आइए देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे हम बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध या प्रथम महायुद्ध में ऑटोमन तुर्की अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा और हार गई, उसकी हार हुई। महायुद्ध के पश्चात विजेता राष्ट्रों ने तुर्की के खलीफा का पद समाप्त कर कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया। भारतीय मुसलमान तुर्की के खलीफा को अपना धर्मगुरु मानते थे, अतः अंग्रेजों के इस कृत्य से उनमें बहुत रोष फैल गया। उस रोष को प्रकट करने तथा खलीफा को तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में मुंबई, तब मुंबई कही जाती थी, में मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के दो भाइयों ने खिलाफत समिति का गठन किया तथा खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया। इससे देश में हिंदू और मुस्लिम एकता की भावना फैल गई। तो इस प्रकार से आप टिप्पणी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर हम करेंगे बच्चों, इस प्रकार से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, असहयोग आंदोलन के
प्रमुख कार्यक्रम। असहयोग के विचार को एक आंदोलन बनाने के लिए गांधी जी का सुझाव था कि वह आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियों को लौटा देनी चाहिए। सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाना चाहिए। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मुहर लगा दी गई और जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। तो इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम लिख लेंगे बच्चों। यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धुलना चाहिए। धन्यवाद।